हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। हियर आई एम मिस रूपम वाजपेयी। और हम हमारे आज के क्लास में जो हमारा लेसन 10 सेफ्टी चल रहा था उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो हमारे लेसन 10 में हमने अब तक क्या जाना, सेफ्टी के बारे में कि सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। सो बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेंजर्स जो होते हैं जो आपकी लाइफ में हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, जो खतरे होते हैं जिससे आपको कुछ चोट लग सकती है। सो बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम, उन सभी से दूर रहना, उन सभी से अपने आप को सेव करना ही क्या होता है, सेफ्टी। ओके, और हमने इस लेसन में अब तक क्या क्या लर्न किया है कि सेफ्टी हम हमारे जब घर पर रहते हैं तो हमें क्या क्या ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लाइक हमें मैच बॉक्स टच नहीं करना चाहिए, मतलब उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। हमें किसी भी शार्प थिंग, जैसे कि शार्प थिंग्स क्या होती हैं, नाइफ्स, ब्लेड, इन सभी चीज़ों से क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो इस तरह से हम अपने आप को क्या करते हैं, सेव करते हैं। और ये सब एक्ट क्या होते हैं, सेफ्टी। अंडरस्टूड। अपने आप को किसी डेंजर चीज़ों से दूर रखना ही क्या होता है, सेफ्टी। जिस चीज़ से हमें चोट लग सकती है उन सभी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, दूर रखना, सुरक्षित करना ही क्या होता है, सेफ्टी होता है। तो हम हमारे आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, हम सेफ्टी एट स्कूल, जो सेफ्टी के लिए कदम आपको स्कूल में करने चाहिए। ओके, हम आज उनके बारे में जानेंगे। सो हियर वी हैव एट स्कूल, तो हम अब जानेंगे हमें स्कूल में अपने आप की सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो हियर, डू नॉट प्ले ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ। सो डू नॉट प्ले, हमें नहीं खेलना चाहिए कहाँ पर, ऑन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पर। होल्ड द हैंड रेल वाइल यूजिंग द स्टेयर्स। आप यहाँ इमेज में देखेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि किसका यूज़ कर रहे हैं, स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं। और स्टेयर का यूज़ करते समय वो, आप देखेंगे किसका यूज़ कर रहे हैं, हैंड ड्रिल। व्हाट इज़ दिस, हैंड ड्रिल। ओके, तो इसको वो पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं अपने हाथ से। तो इस तरह वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ से किसी को पुश करता है तो इसको पकड़ने के कारण अपने आप को बचा सकता है। तो ये क्या हुई, सेफ्टी हुई। अपने आप को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दैट इज सेफ्टी। नाउ बाय डूइंग दिस यू विल नॉट फॉल और गेट हर्ट। यू विल नॉट फॉल, फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना। तो आप कभी गिरेंगे नहीं, एंड और गेट हर्ट, और आपको कभी चोट नहीं लगेगी। डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम। अब आप जब जैसे स्कूल में होते हो तो स्कूल में आप अपने क्लासरूम में हमेशा होते हो। कहाँ पर होते हो आप, हमेशा अपने क्लासरूम में। सो डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम, आपको क्लास के चारों ओर वहाँ पे क्या, रनिंग मीन्स दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क्स एंड चेयर्स। क्लाइंब मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना। सो डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स। डेस्क और चेयर के ऊपर आपको कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आप गिर सकते हो और आपको क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। नाउ हियर वी हैव वन word help, handrail, the long handle of the stairs that we can hold while walking on the stairs। आप देखेंगे यहाँ सीढ़ियों में हमेशा इस टाइप का एक हैंडल लगा होता है। ओके, और ये किस लिए होता है, ये पकड़ने के लिए होता है। जिससे जैसे आप स्टेयर्स पर चढ़ते हो तो इसको पकड़ के चढ़ने से अब अपने आप को सेव कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके सेफ्टी के लिए होता है। नाउ हियर वी हैव वन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 69। लेट्स आंसर, सो लेट्स सॉल्व दिस वन। मार्क अ क्रॉस for the ones that are not safe, that are not safe। हमें उसको
क्रॉस करना है, उस एक इमेज को क्रॉस करना है जो कि आपको लगता है सेफ नहीं है। ओके, तो आप फर्स्ट इमेज में देखोगे यहाँ एक बच्चा क्या यूज़ कर रहा है, सीज़र यूज़ कर रहा है। सीज़र से क्या उसे चोट लग सकती है। सो इज़ इट सेफ और नॉट? नो, इट्स नॉट सेफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया ना। सेकेंड इमेज में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टेयर्स पर वॉक कर रहे हैं। ओके, तो ये सब क्या ये सेफ है? जस्ट बिकॉज दे आर होल्डिंग द हैंडल, वो इस हैंडल को पकड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या है, सेफ है। तो हम यहाँ पर मार्क नहीं लगाएंगे। नाउ यू विल सी द नेक्स्ट इमेज। आप नेक्स्ट इमेज देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे आप कि एक बच्चा क्या कर रहा है, वो प्लग को टच कर रहा है। क्या ये सेफ है? नो, इट्स नॉट सेफ। तो इसीलिए इसे हम क्रॉस कर देंगे। नाउ डन एवरीवन, दिस यू हैव टू सॉल्व इन योर बुक। आप ये एक्सरसाइज अपने बुक में ही सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑन द रोड। अब हमें घर में तो पता है सेफ्टी रूल्स क्या है, हमें स्कूल में भी पता है कि हमें स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ऑन द रोड मतलब रोड पर भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स हमेशा अपनाने चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को सेफ करते हैं, हम अपनी सेफ्टी करते हैं। ओके, सेफ्टी मीन्स क्या होता है, आप सभी सोचिए, मैंने आपको कई बार बताया है। सेफ्टी मीन्स हमें अपने आप को किसी हार्मफुल या डेंजर चीज़ों से बचाना। ओके, जिससे आपको चोट लग सकती है, जिससे आपको खतरा है, उन सभी चीज़ों से अपने आप को बचाना ही क्या होता है, सेफ्टी होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें रोड पर चलते समय क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। नाउ यू शुड नॉट रन, यू शुड नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पर दौड़ना और प्ले करना नहीं चाहिए, हमें रोड पर दौड़ना और वहाँ पर खेलना नहीं चाहिए। If you or someone else gets hurt, if you or someone else gets hurt, inform your parents or an adult at once. If you or someone else gets hurt, अगर आपको या किसी और को चोट लगती है, अगर आपको या किसी और को चोट लगती है, तब आपको अपने पेरेंट्स मीन्स अपने मम्मी पापा या एन अडल्ट किसी बड़े को हमें क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। जब भी कभी आपको या किसी को भी चोट लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा पेरेंट्स मीन्स हमारे मम्मी पापा और अदरवाइज़ किसी अडल्ट मीन्स किसी बड़े को बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमें चोट लगी है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड। क्या आपने कभी ट्रैफिक लाइट देखी है? तो आप यहाँ इमेज में देखिए, ये क्या है, ट्रैफिक लाइट, और ये कहाँ पर होती है, रोड्स पर लगी होती है। सो देयर आर ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड। ट्रैफिक लाइट यहाँ रोड पर है एंड दे हैव 3 कलर्स। आप देखेंगे इस ट्रैफिक लाइट में, इसमें कितने कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 3 कलर्स। इसमें कितने कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं। फर्स्ट कलर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, रेड। सेकंड कलर यहाँ पर क्या है, येलो, एंड थर्ड वन ग्रीन। तो अब आप देखेंगे कि ये 3 अलग अलग कलर्स यहाँ पर क्यों हैं, चलिए जानते हैं। सो रेड मीन्स स्टॉप, रेड मीन्स क्या है, स्टॉप। ये 3 क्या है, यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। ये 3 कोई पेंटिंग नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कलर्स हैं, ये क्या है, लाइट्स हैं। और आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट में कि ये लाइट जलती हैं और बंद हो जाती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ट्रैफिक लाइट आपको गाइड करती है, आपको बताती है। क्या बताती है आपको, सो रेड मीन्स स्टॉप। अगर आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जली हुई है तो इसका मतलब है आपको रुकना है।
क्यों रुकना है? क्योंकि अदर जो गाड़ियाँ होती हैं वो उस समय निकल रही होती हैं, और अगर आप बिना ट्रैफिक लाइट देखे जाते हैं तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। तो उससे बचाने के लिए आपको हमेशा रोड पर क्या होती हैं? ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। अगर ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर वाली लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉप, वहाँ पर आपको रुकना है। नाउ येलो मीन्स वेट, येलो मीन्स वेट। अगर येलो लाइट्स है तो इसका मतलब आपको थोड़ी देर वेट करना है। हो सकता है कोई क्रॉस कर रहा हो रोड, इट मीन्स यू हैव टू सी एंड वेट। आप देखिए वहाँ पे और थोड़ा वेट कीजिए। देन ग्रीन मीन्स गो, ग्रीन मीन्स गो। जैसे ही लाइट रेड के बाद क्या होती है? ग्रीन होती है, तब आप क्या करेंगे? आप जा सकते हैं। सो इट ग्रीन्स लाइट्स मीन्स गो। ट्रैफिक लाइट्स हेल्प अस स्टे सेफ ऑन द रोड। ट्रैफिक लाइट्स हमारी मदद करती है रोड पर सेव, हमें रोड पर सेव करने के लिए। अब हमें रोड पर खतरा हो किस चीज़ का सकता है? सबसे पहले आप ये सोचिए, रोड पर ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे लिए खतरनाक हो, जिससे हमें डेंजर हो, जो कि हमें चोट पहुंचा सकता हो। तो रोड पर खतरे वाली चीज़ क्या हो सकती है? हो सकता है, क्योंकि रोड पर क्या होती हैं? गाड़ियाँ जाती हैं, वो आपको चोट पहुंचा सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उनसे हमें सेव करने के लिए हमेशा रोड्स पर क्या होती हैं? इस तरह की ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। इस ट्रैफिक लाइट्स में यहाँ पर 3 कलर्स की लाइट्स होती हैं, ओके। और इन 3 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं। जैसे रेड लाइट है तो आपको रुक ही जाना है, येलो लाइट है तो आपको थोड़ा देर वेट करना है, रुकी कर ही वेट करना है, एंड देन ग्रीन लाइट होने पर आप वहाँ से जा सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ ऑलवेज वॉच केयरफुली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न योर पेज नंबर 70 इट इज। ऑलवेज वॉच केयरफुली बिफोर क्रॉसिंग द रोड। हमें हमेशा रोड को क्रॉस करते समय ठीक से देखना चाहिए। जब आप एक रोड से दूसरे रोड पर जा रहे होते हैं, रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे होते हैं रोड के, तब हमें हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं जो कि स्पीड में आ रही होती हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें ध्यान से देखना चाहिए कि क्या कोई गाड़ियाँ तो नहीं है, रास्ता क्लियर है कि हम उसे क्रॉस कर सकें। ऑलवेज क्रॉस द रोड विद एन अडल्ट। आप देखेंगे यहाँ इमेज में एक छोटा सा बच्चा है ना, आपकी ही तरह। और ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ ही रोड को क्रॉस कर रहा है। तो इसी तरह आपको भी हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। मतलब रोड के एक तरफ से रोड के दूसरी तरफ पे जाना क्या कहलाता है? रोड क्रॉस करना, ओके। Now use the zebra crossing made on the road for crossing the road safety। अब आप देखेंगे यहाँ पर रोड है, ये इस रोड पर आपको ये दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट लाइंस। इस ब्लैक एंड वाइट लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपने कभी ज़ेब्रा देखा है? सो ज़ेब्रा को ही, ज़ेब्रा का कलर कैसा होता है? उसके ऊपर वाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह ही लाइंस दिख रही हैं, इसीलिए इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें हमेशा रोड क्रॉस करना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ here you see this word and zebra crossing, the black and white lines marked on the road। ये zebra crossing क्या होता है? आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक एंड वाइट्स जो लाइंस है मार्क्ड, यहाँ पे मार्क की गई हैं, यही क्या होती हैं? zebra crossing। now health and cleanliness, here we have health and cleanliness। वी शुड स्टे क्लीन एंड हेल्दी। हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए?
क्लीन मीन्स साफ एंड हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहना चाहिए। द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन is known, KNOWN, known as cleanliness. What is it? Cleanliness. 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 We should stay clean and healthy. The habit of staying clean is known as cleanliness. The habit of staying clean is known as cleanliness. सो हमेशा साफ रहना, ओके, साफ रहने की जो आदत होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम? क्लीनिनेस। वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें कैसा फूड ईट करना चाहिए? हमें हेल्दी फूड ईट करना चाहिए। एंड गेट इनफ स्लीप टू स्टे हेल्दी। एंड गेट इनफ, ENOUGH, क्या हुआ ये? इनफ। एंड गेट इनफ स्लीप टू स्टे हेल्दी। और हमें हमेशा जितना सोने की ज़रूरत है उतना ही सोना चाहिए। इससे हम क्या रहते हैं? इससे हम हेल्दी रहते हैं। हेल्दी मीन्स क्या होता है? हेल्दी मीन्स स्वस्थ, मतलब आपके शरीर में हर काम को करने की ताकत होना। ये क्या होता है? हेल्दी होते हैं हम। अंडरस्टूड? बीइंग क्लीन, क्या लिखा है यहाँ पर? बीइंग क्लीन, BEING, बीइंग क्लीन। वी कैन स्टे क्लीन इफ वी फॉलो अ फ्यू रूल्स। वी कैन स्टे क्लीन इफ वी फॉलो अ फ्यू रूल्स। हम क्लीन रह सकते हैं, अपने आप को क्लीन में साफ रख सकते हैं अगर हम कुछ रूल्स को जो कि यहाँ दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं। तो वो क्या रूल्स हैं? आइए देखते हैं। टेक अ बाथ विथ सोप। टेक अ बाथ, बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना। बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना। विथ सोप, हमें किससे के साथ नहाना चाहिए? हमें सोप मीन्स साबुन के साथ नहाना चाहिए। एंड वाटर एवरी डे, हमें हमेशा साबुन और पानी से नहाना चाहिए एवरी डे, डेली। वेयर क्लीन क्लोथ्स आफ्टर बाथिंग, और नहाने के बाद हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, हमें हमेशा हमारे दांत दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वाइस। ट्वाइस का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को 2 बार करना। किसी भी चीज़ को 2 बार करना क्या कहलाता है? उसे हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ट्वाइस। किसी भी चीज़ को 2 बार करना या 2 चीज़ों को हम ट्वाइस कह सकते हैं। नो, 2 चीज़ों को नहीं, सिर्फ जब हम कोई चीज़ 2 बार करते हैं, ओके, तब हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ट्वाइस। जैसे मैं दिन में 2 बार मिल्क ड्रिंक करती हूँ, 2 बार क्या करती हूँ मैं? दूध पीती हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी कि आई ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार दूध पीती हूँ। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें हमेशा अपने हाथ वॉश करनी चाहिए, मीन्स धोना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर, अब बिफोर एंड आफ्टर वर्ड मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। सो बिफोर मीन्स हमें हमेशा खाने के पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, और टॉयलेट जाने के बाद भी हमें हमेशा हमारे हाथों को साफ करना चाहिए पानी से एंड हैंड वॉश या साबुन से। कीप योर नेल्स शॉर्ट, आपको हमेशा हम अपने नेल्स कट करके रखने चाहिए, क्योंकि अगर बड़े नेल्स होंगे तो उसमें गंदगी भरती है, और अगर आप खाना खाओगे तो वहीं कचरा आपके पेट में जाएगा और इससे क्या होगा? बीमारियां हो सकती हैं।
तो हमें सेफ रखने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हमारे नेल्स को हमेशा कट करते रहना चाहिए। ईट फ्रॉम अ क्लीन प्लेट, हमें हमेशा क्लीन में, साफ प्लेट, साफ बर्तनों में खाना खाना चाहिए। कैसे बर्तनों में खाना खाना चाहिए? साफ बर्तनों में खाना खाना चाहिए। Now here you will see some pictures. Brush your teeth at least twice a day. आप यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ सूरज है, इट मीन्स ये दिन में, मॉर्निंग में ब्रश कर रहा है, एंड यहाँ पर मून है, इट मीन्स ये नाइट में ब्रश कर रहा है। तो हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। नाउ यू विल सी अनदर पिक्चर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेयर क्लीन क्लोथ्स। तो दिस बॉय ये क्या कर रहा है? ये नहाने के बाद क्लीन क्लोथ्स पहन रहा है। नाउ यू विल सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ क्या कर रहा है? ये एक छोटा सा बच्चा, आप देखेंगे ये प्लेट को क्लीन कर रहा है। खाने से पहले हमें हमारे प्लेट्स को, हमारे बर्तनों को क्लीन करना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? मैं हमारे आज की क्लास को यहीं पर फिनिश कर रही हूँ, और हमारे आगे का जो चैप्टर है उसे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, हियर आई एम फिनिशिंग माय क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है कि आपको इस लेसन को, जहाँ हमने आज फिनिश किया है, उतना लेसन आपको 10 बार पढ़ना है। जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते आप उनको अंडरलाइन कीजिए, एंड देन वीडियो को फिर से देखिए, और फिर आप उन वर्ड को, उनका प्रोनाउंसिएशन देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और इससे आप उसको रीड करना। ओके, नाउ बाय बाय एवरीवन।